नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार बेसिक शिक्षक चैनल के कनमोल पेशकर शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए मंजय कुमार जी फ्रॉम समस्तीपुर एंड आचार्य राधाकांत शास्त्री जी फ्रॉम बेतिया को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट, बिहार शिक्षक ट्रांसफर अपडेट 2026 ट्रांसफर की जानी स्थिति। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार में शिक्षक ट्रांसफर 2026 की वर्तमान स्थिति के अनुसार फिलहाल किसी भी प्रकार का ट्रांसफर, चाहे अंतर जिला हो, सेम जिला हो या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर हो, नई सरकार बनने और नई ट्रांसफर नियमावली लागू होने के बाद ही संभव है। इसके साथ ही जिन शिक्षकों को जनगणना 2027 में ड्यूटी लगेगी उनका ट्रांसफर अगले 1 साल तक स्थगित रहेगा। इसके अलावा ग्रीवांस पोर्टल पर दर्ज ट्रांसफर से संबंधित शिकायतों और समस्याओं की सुनवाई फिलहाल पूरी तरह से रुकी हुई है, जिससे शिक्षक साथी अपनी समस्याओं का समाधान अब तक नहीं पा रहे हैं। म्यूचुअल ट्रांसफर भी पिछले कुछ मामलों में हुई समस्याओं और फ्रॉड के कारण रोका गया है। विभाग ने साफ किया है कि नई नियमावली पूरी तरह तैयार होने और नई सरकार गठन के बाद ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में शिक्षक साथियों को धैर्य बनाए रखना होगा और ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी समस्याएं दर्ज करते रहना चाहिए ताकि नियमावली लागू होते ही उन्हें ध्यान में रखा जा सके। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अगली खबर है 8वां वेतन आयोग के हवाले से बेसिक सैलरी में 66% तक बढ़ोतरी संभव। जी हां शिक्षक बंधुओं, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार शुरू कर दिया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और वेतन पेंशन भोगियों की बेसिक सैलरी में 66% तक बढ़ोतरी हो सकती है। वर्तमान में सैलरी की गणना 1956 के फॉर्मूले के आधार पर होती है, जिसमें फैमिली यूनिट 3 लोगों, जिसमें कर्मचारी, पति या पत्नी या इसके साथ एक बच्चा के आधार पर बनाई जाती थी। कर्मचारी संगठनों ने मांग की है कि इसे बढ़ाकर 5 किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई और परिवार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जा सके। नियम अनुसार फैमिली यूनिट बढ़ने पर बेसिक सैलरी में करीबन 33% की बढ़ोतरी होती है और 2 यूनिट जोड़ने पर यह 66% तक पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में 78,000 रुपए की बेसिक सैलरी 1.38 लाख तक जा सकती है, जबकि नई मांग लागू होने पर यह 1,90,000 तक बढ़ सकती है। आधिकारिक ऐलान के बाद ही 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों, अगर केंद्र में ये लागू होती है तो इसका असर बिहार के शिक्षकों पर भी पड़ेगा। फिटमेंट फैक्टर जो भी तय होगी केंद्र में, वो फिटमेंट फैक्टर बिहार के शिक्षकों को भी मिलेगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो साथियों, अगली अपडेट है बच्चों की वार्षिक परीक्षा के हवाले से, जहां पे प्रश्न पत्र स्कूल स्तर पर फोटो स्टेट कर दिए जाएंगे। जी हां साथियों, भागलपुर के सरकारी और सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक की वार्षिक परीक्षा 12 से 19 मार्च 2026 तक आयोजित होगी। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। परीक्षा से जुड़े प्रश्न पत्र ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से टैब पर उपलब्ध कराए जाएंगे और परीक्षा शुरू होने से 45 मिनट पहले विद्यालय स्तर पर फोटो स्टेट कर छात्रों को दिए जाएंगे। हालांकि साथियों, ये सिर्फ भागलपुर जिले की अपडेट है। बाकी अन्य जगहों पर अपडेट जो विभाग ने जारी किया है कि जो प्रश्न पत्र टैब के माध्यम से मिलेगा उसे आपको बोर्ड पर लिखना होगा और बच्चे वहां से उतार के प्रश्न पत्र को उत्तर पुस्तिका में डाल के और उसका आंसर लिखेंगे। खैर, आगे देखते हैं, जहां पे कक्षा 1 व 2 की परीक्षा मौखिक होगी, जबकि कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा लिखित होगी। उत्तर पुस्तिकाएं बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी और 19 से 24 मार्च तक मूल्यांकन होगा। प्रगति पत्र व अंक पत्र
25 मार्च तक तैयार होंगे और 30 मार्च को शिक्षक अभिभावक बैठक में साझा किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार वार्षिक मूल्यांकन पूरी की जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो बिहार विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति अब परीक्षा आधारित। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति अब परीक्षा के आधार पर होगी। नई नियमावली के अनुसार कुल 200 अंकों की चयन प्रक्रिया होगी, जिसमें 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार शामिल होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक होगी ताकि अभ्यर्थियों के विषय ज्ञान और विश्लेषण क्षमता का आकलन किया जा सके। नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को नेट या फिर स्लेट या सेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। हालांकि पीएचडी धारक कुछ मामलों में इससे छूट पा सकते हैं। न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष है। अनुभव को अलग अंक नहीं मिलेगा और योग्यता केवल पात्रता के रूप में मानी जाएगी। चयन प्रक्रिया राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होगी। नई नियमावली का मसौदा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को सुझाव के लिए भेजा गया है और उनकी सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपके पास ये सारी डिग्रियां हैं तो अब आप जो है विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो 9वीं में पहली बार पढ़ाई जाएगी थिएटर, मूर्तिकला और शास्त्रीय कला। जी हां शिक्षक बंधुओं, पटना के हवाले से बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को इस सत्र 2026-27 से थिएटर कला, मूर्तिकला, शास्त्रीय संगीत और नृत्य की पढ़ाई स्कूलों में शुरू होगी। एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसमें दृश्य कला, नाट्य कला, संगीत, नृत्य कला और नाट्य कला में विद्यार्थी अपनी नाटक मंडली बनाएंगे। पटकथा लेखन, निर्देशन और मंच पर रोशनी व आवाज का प्रयोग सीखेंगे। दृश्य कला में मिट्टी, बांस और कपड़े से कलाकृतियां बनाई जाएगी और साल भर एक कला डायरी रखी जाएगी। विद्यार्थियों को स्थानीय कलाकारों से मिलने और आर्ट गैलरी भ्रमण की सुविधा भी दी जाएगी। नृत्य में शरीर की मुद्राओं और संतुलन की समझ बढ़ाई जाएगी और लोक संगीत और लोक कला को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वर्ष के अंत में प्रायोगिक परीक्षाएं होगी, जिसमें कला के इतिहास और बुनियादी तकनीकों का मूल्यांकन होगा। साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानेंगे अगली खबर को। उससे पहले चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। साथियों, अगली अपडेट निकल के आ रही है। साथियों, 100 से अधिक शिकायतों को दबाए बैठे बीओ, क्या होगी कार्रवाई? मुजफ्फरपुर में शिक्षकों और आम लोगों की 100 से अधिक शिकायतें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों यानी बीओ के स्तर पर लंबित पड़ी है, जिन पर 6 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट नहीं दी गई है। इनमें कई आवेदन डीएम के जनता दरबार और शिक्षा निदेशालय से भेजे गए थे, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। इसके बाद डीपीओ स्थापना ने सभी बीईओ और लेखापालों को निर्देश देते हुए 10 मार्च तक हर हाल में लंबित आवेदनों की जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा है और साथ ही उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो साथियों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता भी है कि ये न केवल मुजफ्फरपुर जिला बल्कि बिहार के लगभग हर जिले के हर प्रखंड में ये समस्याएं बनी हुई है। शिक्षक हो या आम जनता अपनी शिकायतें बीओ स्तर पर जमा तो करते हैं, लेकिन उसका सुनवाई जो है बीओ साहब नहीं कर पाते हैं या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। ये समस्या क्या आपके स्तर पर भी या आपके आसपास के प्रखंडों में भी बनी हुई है या नहीं, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मैं आपकी बातों को उजागर कर सकूं बिना आपके नामों को उछाले हुए। तो साथियों, ये थी आज की वो सारी अपडेट्स जो कि शिक्षा विभाग से निकल के आ रही थी, मैंने आपको दे दी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ साथियों, अगर आप कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।